हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये पार्ट 6 है और इसमें आखिरी पार्ट है और इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ये एक्चुअली होती क्या है? ट्रांसफॉर्मेशंस दे आर बेसिकली ऑपरेशंस ऑपरेशंस which change the original function to produce a new function। बस इतनी सी बात है। ओके, तो बस आपको एक फंक्शन दिया जाएगा जिसको हम ओरिजिनल फंक्शन बोलते हैं या पेरेंट फंक्शन बोलते हैं। आई एम सॉरी, हमें एक फंक्शन दिया जाएगा जिसको मे बी ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा तो फिर उस जो फंक्शन गिवन है उसको हम ओरिजिनल या पेरेंट फंक्शन बोलते हैं। और अगर पहले से ये ट्रांसफॉर्म्ड है तो उससे हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट या ओरिजिनल फंक्शन को रिकॉग्नाइज करें। सिंपल सी बात है। पहले हम शुरू करते हैं वर्टिकल। तो पहले जो हमारा ऑपरेशन होगा वो होगा वर्टिकल वर्टिकल शिफ्टिंग। वर्टिकल शिफ्टिंग वर्टिकल शिफ्टिंग, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली द फंक्शन मूव्स अप एंड डाउन। इट कुड द फंक्शन मूव्स अप और द फंक्शन मूव्स डाउन। सही, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये जो साइन एक्स है इसका ग्राफ सबको पता होता है, स्केच एटलीस्ट सबको पता होता है, सही है, उसका बेसिक शेप वगैरह। तो इसको हम ओरिजिनल या पेरेंट फंक्शन बोलते हैं, द ओरिजिनल या फिर पेरेंट फंक्शन। ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 5, ये -5 भी हो सकता था, कोई मसला नहीं है, तो फिर इसका स्केच कैसे दिखेगा? तो बेसिकली नोट करें कि y इक्वल्स टू साइन एक्स और y इक्वल्स टू साइन एक्स मैच करें, बस ये +5 का एडिशन आ गया इधर। तो इस +5 का क्या मतलब है? इस +5 का बेसिकली मतलब ये है कि द ग्राफ मूव्स अपवर्ड्स बाय 5 यूनिट्स। द ग्राफ इज, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ग्राफ साइन एक्स का, उसमें आप 5 ऐड कर रहे हैं, तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स मूव्स 5 यूनिट्स अपवर्ड्स। बस इतनी सी बात है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल्स टू साइन एक्स -10, तो इसका मतलब है द ग्राफ, इस -10 का बेसिकली मतलब ये होता है साइन एक्स पे अप्लाई हो रहा है। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा। द ग्राफ मूव्स 10 यूनिट्स डाउनवर्ड्स। दैट इज इट, बात खत्म। सिंपल सी बात है। इसी तरह ये इसके साथ भी एप्लीकेबल है। अगर मैं आपको बोलूँ y इक्वल्स टू 1/x +7, तो आपने रिकग्नाइज किया कि यार पहले मुझे 1/x का स्केच तो मुझे पता है, या एटलीस्ट आई नो हाउ इट लुक्स। उसमें बस मुझे +7 ऐड करना है, तो y में बेसिकली +7 ऐड होता है। सही है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों फंक्शंस को। सही है, इन दोनों को। तो y में तो देखें, इसके y में +7 नहीं है, लेकिन इसके y में अचानक से +7 आ गया। तो इसलिए वो y मतलब वर्टिकल को दिखाता है, वो जो वर्टिकल एक्सिस होता है, इसलिए द ग्राफ विल मूव 7 यूनिट्स अपवर्ड्स। तो इसका ग्राफ हमें पता होता है, इसको हम 7 यूनिट्स अपवर्ड्स मूव कर लेते हैं तो इसका ग्राफ आ जाता है। एंड दिस कुड हैव बीन नेगेटिव। तो वर्टिकल शिफ्टिंग बहुत आसान है, बहुत आसान। बस एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से y इक्वल्स टू 1/x। सही। तो 1/x हमें पता है क्या होता है, 1/x समथिंग लाइक दिस होता है। ओके। हाँ, स्केच पता नहीं, कुछ सही नहीं बन रहा। ओके। अब मैंने आपको दे दिया फॉर एग्जांपल अ न्यू फंक्शन, लेट्स से y इक्वल्स टू 1/y इक्वल्स टू लेट्स से 1/+3 कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है वो 3 यूनिट्स अपवर्ड हो जाएगा। ओके। अब इसका तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको हम यूं भी देख सकते हैं। पहले मैं स्केच कर लेता हूँ। तो 3 यूनिट्स अपवर्ड्स हो जाएगा ना, तो y इक्वल्स टू 1/x कुछ यूं बनेगा। तो 1 2 3।
सब बताऊंगा मैं ऑब्वियसली। जीरो, 1 2 3, ओके। तो इसका ग्राफ कुछ यूं दिखना चाहिए। और एक्चुअली हुआ क्या? हुआ ये, सो मैं एक्सेस को एक्सटेंड कर लेता हूँ, देखें हुआ क्या। और ये फिर ऑब्वियसली इंडेफिनेटली चलता रहेगा चलता रहेगा। ये आपका हॉरिजॉन्ट, ये आपका एसिम्प्टोट है। ये भी मैं बता देता हूँ इसके बारे में। और ये आपका ग्राफ यूं यूं चलता रहेगा इंडेफिनेटली, लेकिन कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा। और आपका लाइन इस तरफ से भी चलता रहेगा, और कभी भी उस लाइन को टच नहीं करेगा। उधर से भी चलता रहेगा, कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा। ओके। अब एक दो बातें देख लेते हैं, देखें। वर्टिकल शिफ्टिंग में ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ नोट है। वर्टिकल शिफ्टिंग का ये नोट है, और वो क्या है एक्चुअली, ये है कि एक्स वैल्यूज रिमेन सेम, द वाई वैल्यूज चेंज। द वाई वैल्यूज चेंज, ओके। मतलब अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 रखूं, ओरिजिनल फंक्शन में अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूं, तो वाई की वैल्यू क्या मिलनी थी मुझे? 1। ओके। लेकिन अगर अब मैं न्यू फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 रखूं, तो वो वाई वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे? एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1, 1 + 3 4। तो इसका मतलब है कि आप सेम एक्स की वैल्यूज, आप एक्स की वैल्यूज जो ओरिजिनल फंक्शन में थी वही होंगी ऑब्वियसली। और वही आप और न्यू फंक्शन में प्लग इन करेंगे, लेकिन जो वाई वैल्यूज होंगी उन सब में 3 ऐड हो रहा होगा। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूं, तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2 ऑब्वियसली। लेकिन अब मैं अगर एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा, तो अब मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? वो मुझे मिलेगी 1/2 + 3, तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 3.5। तो देखें, 3 का चेंज आ रहा है, ये देखें 3 का चेंज आ रहा है। तो इसलिए एक्स वैल्यूज रिमेन सेम होती है आपकी। आपकी एक्स वैल्यूज डोंट चेंज। जो एक्स की वैल्यू पहले डाल रहे थे, अब उसी नए फंक्शन में भी वही प्रीवियस, आई मीन हाँ, जो आप एक्स की वैल्यूज आपके पास डोमेन है, वो आप ओरिजिनल फंक्शन में भी वही डालेंगे, और वो ओरिजिनल न्यू फंक्शन में भी वही डालेंगे। जो वाई वैल्यूज होंगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ दिखा लेता हूँ। लेट्स से कि एक्स की वैल्यू 1 ये है। एक्स की वैल्यू 1 पे पहले आपको 1 मिल रहा था, लेकिन अब एक्स की वैल्यू 1 पे, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 1, लेकिन अब ये है कि एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 4। और ऑब्वियसली पे सेम फॉर एक्स इक्वल्स टू 2। एक्स के लिए 2 भी अगर कुछ करें, तो लेट्स से 2 यहाँ है, तो ये कुछ 0.5 बन रहा होगा। और अगर मैं यूं जाऊं, तो ये कितना था? 3.5। ओके, तो इट वॉज 3.5। यहाँ कर लेता हूँ 3.5। एंड सेम फॉर द नेगेटिव एक्स वैल्यूज। तो एक्स वैल्यूज रिमेन सेम, द वाई वैल्यूज चेंज। तो वर्टिकल शिफ्टिंग बहुत आसान है। एक और इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कर लेते हैं। और वाई इक्वल्स टू साइन एक्स लेट्स से -3 कर लेते हैं। ओके, तो साइन एक्स का वो मैंने ऊपर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का नहीं बताया, वो भी बता दूंगा कि एसिम्प्टोट क्या होता है, और फिर वो किस तरह मूव हुआ वो भी देख लेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ यूं है। ओके, तो यहाँ हमें पता है 1 होता है, या -1 होता है, या दिस इज π/2, दिस इज 0, दिस इज पाई, 3π/2, दिस इज पाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एग्जैक्टली वही ग्राफ बनेगा, एग्जैक्टली वही ग्राफ बनेगा। बस मेन चीज ये कि हर वाई वैल्यू में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ 3 यूनिट्स डाउनवर्ड पूरा शिफ्ट हो जाएगा पूरा। तो अब इसका ग्राफ कुछ किस तरह दिखना चाहिए वो देख लेते हैं। 3 यूनिट्स आप डाउनवर्ड शिफ्ट करें, 3 यूनिट्स अगर आप डाउनवर्ड शिफ्ट करें, तो ये जो y इक्वल्स टू 0 की लाइन है, ये जो y इक्वल्स टू 0 की लाइन है, तो जो एज अ मिड पॉइंट एक्ट करिए, मिड पॉइंट मिड लाइन एक्ट करिए, क्योंकि आधा ग्राफ ऊपर होता है आधा नीचे। तो ये भी y इक्वल्स टू 0 की लाइन है, तो ये काम जो हो जाएगी 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स। देखें, ये साइन का ग्राफ है, तो उसकी ये जो लाइन होती है इसको मिड लाइन बोलते हैं, क्योंकि हमें ये बता इससे पता चल जाता है कि आधा ग्राफ ऊपर है आधा ग्राफ नीचे। तो ये जो वाई एक्सिस है, और आई मीन एक्स एक्सिस है, और ये रिप्रेजेंट करती है कि इक्वेशन वाई इक्वल्स टू 0 इन टर्म्स, मतलब बेसिकली वाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करी। यहाँ पे ग्राफ की वाई वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे ग्राफ की वाई वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे ग्राफ की वाई वैल्यू 0 होगी।
तो वो जो ये जो y यहाँ पे जीरो में अचीव कर रहा हूँ, y की वैल्यू जीरो अचीव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं y की वैल्यू जीरो अचीव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं y की वैल्यू जीरो अचीव कर रहा हूँ, तो वो नीचे आ जाएगी कितना, 3 यूनिट डाउनवर्ड्स, तो इन अदर वर्ड्स -3। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। ओके। और फिर मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो वो 1 - 3, अब वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी -2। और ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू -1 है, तो -1 -3 -4। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से शुरू करूंगा, यूं जाऊंगा, बाकी वही काम होगा, मैं एक्स एक्सिस को टच करके यूं करके और फिर यूं आ जाऊंगा। तो ये मेरी मिड लाइन है, जो y इक्वल्स टू 0 थी प्रीवियसली फॉर द ओरिजिनल इक्वेशन, नाउ इट इज y इक्वल्स टू -3। ये मिड लाइन है, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -3 इज द न्यू मिड लाइन। एक्स वैल्यूज रिमेन सेम, मतलब π/2 पे मुझे पहले 1 मिल रहा था, तो अब मुझे π/2 पे क्या मिलेगा, -2। इसी तरह पाई पे मुझे पहले जीरो मिल रहे थे, या जीरो पे मुझे जीरो मिल रहा था, तो अब मुझे जीरो पे -3 और पाई पे भी -3। 3π/2 पे आई वॉज गेटिंग -1, नाउ आई विल गेट -4, एंड ऑब्वियसली बैक टू जीरो विथ previously pi, and now oh obviously back to zero with pi, sorry, a second, -4, and this is pi। तो ग्राफ एग्जैक्टली 3 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। एक एक पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट लूँ, बस 2 पॉइंट ले और उनको कॉरेस्पॉन्ड करें, सही है, तो इन दोनों की एक्स वैल्यूज सेम होंगी, बस वाई वैल्यूज में चेंज होगा, एंड द वाई वैल्यू में जो चेंज होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल के सब्ट्रैक्शन हुई है या फिर एडिशन हुई है। तो दैट इज दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस, यू कैन टेक दिस पॉइंट एज वेल। एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, बस वाई कोऑर्डिनेट में 3 का फर्क होगा, -3 या 3 बोल दें। लेट्स टेक दिस पॉइंट, दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट। ओके, तो वर्टिकल शिफ्टिंग बहुत आसान है, यू जस्ट नीड टू नो द रूल। ओके, अब कर लेते हैं वर्टिकल स्ट्रेचिंग। वर्टिकल स्ट्रेचिंग। ओके, तो वर्टिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग में बेसिकली होता है ग्राफ आपका खींच रहा होता है या दब रहा होता है। तो जब मैं वर्टिकल स्ट्रेचिंग बोलता हूँ तो ऑब्वियसली मैंने छुपाया हुआ है, लेकिन आई ऑल्सो मीन वर्टिकल कंप्रेशन, सही। वर्टिकल स्ट्रेचिंग और वर्टिकल कंप्रेशन, इसमें व्हाट हैपेंस इज आइदर योर ग्राफ गेट स्ट्रेच्ड और इट गेट्स कंप्रेस्ड। नाम से ही लग रहा है ऑब्वियसली। तो पहले एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन है। तो अब इसमें ये होगा कि वो जो फंक्शन है उस पे बेसिकली एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। हमेशा मल्टीप्लाई को हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लिखा हुआ है मैंने, तो एक बंदा बोलेगा कि भाई साइन एक्स तो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसको यूं नहीं देखेंगे इट इज बीइंग डिवाइड बाय 2, बल्कि इसको ऐसा देखेंगे कि इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1/2। हमेशा ये जो मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर होता है, हम वर्टिकल स्ट्रेचिंग कंप्रेशन में इससे इन्वॉल्व होते हैं, और हमेशा हॉरिजॉन्टल में भी मल्टीप्लाई को ही देखेंगे, सही। तो आप ये देखेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं आपको ये दे दूं, इसको आप यूं नहीं सोचिएगा कि डिवाइड बाय पाई हो रहा है, इसको यूं सोचिएगा कि इट इज बीइंग मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1/पाई। तो द ओरिजिनल पेरेंट फंक्शन sin x इज बीइंग मल्टीप्लाई बाय 1/पाई, 1/2 एंड 2। ओके, अब मुझे बस इन जनरल एक बात बतानी है। मैं साइन एक्स दे रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के इसको यूं नहीं लिख रहा कि a f(x) कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन हो सकता है, लेकिन बस बेहतर है कि साइन एक्स के साथ ही लेके चलें, फेमिलियरिटी हमारी, वरना ऑब्वियसली इट इज एप्लीकेबल टू ऑल फंक्शंस। तो हम इस नंबर को देखना है बेसिकली। ओके, अब इस नंबर का आपको बहुत आसान है कि ये कभी नंबर जीरो नहीं होगा। क्यों? अगर जीरो हो गया तो ऑब्वियसली वाई कुछ जीरो बन जाएगा और फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, और ऐसा कभी होगा नहीं। इसी तरह ए की वैल्यू 1 भी मोस्ट लाइकली नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लूँ तो वो तो बस बेसिकली साइन एक्स ही हो जाएगा, सही है। तो साइन एक्स का तो हमें ग्राफ पता है, तो हमें जब कभी ट्रांसफॉर्म करने के देंगे तो कभी ए इक्वल टू 0 और 1 तो नहीं देंगे। साइन एक्स में तो कोई चेंजिंग आ नहीं रही, जीरो में से तो पूरा फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इज आइदर ए विल बी ग्रेटर देन 1, a will be less than 1, a will be less than -1, और या आइदर a will be greater than 0 and between 1।
फॉर एग्जाम्पल मैंने टू का केस लिया तो ऑब्वियसली दिस वाज द केस, मैंने ए की वैल्यू 1/2 ली विच वाज दिस केस, और ऑब्वियसली आई कुड हैव टेकन लेट्स से y इक्वल्स टू -5 sin x, तो विच इज दिस केस। अब एक बात बता दूं, वो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इस नेगेटिव को तो कभी आप सोचिएगा ही नहीं। ये जो नेगेटिव नंबर होता है ना, ये जो -5, जैसे -5 लिखा है, तो इस नेगेटिव का बेसिकली मतलब होता है, इस बेसिकली नेगेटिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सेस बोलूं तो बेहतर है, क्योंकि वो एक्सेस भी चेंज हो सकती है, तो रिफ्लेक्शन, बस रिफ्लेक्शन अबाउट अ मिरर। तो इस नेगेटिव का इतना बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो मैं बस मोस्टली मैं ये वाला केस कंसिडर करूंगा, ये वाला। अगर आपके पास लेट से ए की वैल्यू -10 आ गई, तो उस -10 को पहले 10 ट्रीट करेंगे, बाकी फिर देख लेंगे नेगेटिव का क्या मतलब होता है, और नेगेटिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। सही, वो ऊपर नीचे हो जाता है ग्राफ। तो इसलिए इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके। और जब भी आपके पास वो जो नंबर होगा बिटवीन 0 और 1 होगा, तो ऑब्वियसली आप खुद ही गैस कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि ग्राफ छोटा हो रहा होगा। इन अदर वर्ड्स यू हैव कंप्रेशन, इन अदर वर्ड्स यू हैव कंप्रेशन। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक दो आप पढ़ लें और फिर यू गेट डाउन टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो आसान है। बेसिकली इसका मतलब है स्ट्रेचिंग। ओके। अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल्स टू साइन एक्स, लेट्स से y इक्वल्स टू 3 sin x, पहले मैं ओरिजिनल फंक्शन कर लेता हूँ ऑब्वियसली, और फिर मैं बोल देता हूँ y इक्वल्स टू 3 sin x। ओके। तो इसमें भी वही रूल है, वही रूल है कि x वैल्यूज रिमेन सेम, y values change according to the rule, obviously y values change according to the rule। ओके। तो साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। ऑब्वियसली दिस इज द केस a इक्वल्स टू 3 विच इज ग्रेटर देन 1, तो वी हैव स्ट्रेचिंग। तो ये हमें पता है साइन, ये साइन का ग्राफ होता है। दिस इज π/2, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2, दिस इज -1, दिस इज पाई, दिस इज द x axis, the y axis, and this is the maximum value of 1। ओके। अब होगा क्या, बस यू गेस्ड इट। हर x वैल्यू जो पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं, तो पहले आप x की वैल्यू 0 रख लेते, x की वैल्यू 0 रख रहे थे ओरिजिनल में। जब आप x की वैल्यू 0 रख रहे थे तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। फिर आप x की वैल्यू लेट से π/2 रख रहे थे तो y की वैल्यू आ रही थी 1। और x की वैल्यू जब पाई रख रहे थे तो y की वैल्यू 0। और x की वैल्यू जब हम -3 π/2 रख रहे थे तो y की वैल्यू आ रही थी -1। और फिर जब x की वैल्यू आप रख रहे थे 2 पाई, तो y की वैल्यू आ रही थी 0। दिस शुड बी 2 पाई। ओके। ओके, दिस शुड बी 2 पाई ना, तो वहां पे मैंने शायद कोई गलती कर दी होगी कि दिस विल ऑब्वियसली बी 2 पाई। वो 3 π/2 अलग है, वो 2 पाई अलग है। अब इसमें क्या है, इसमें एक्स वैल्यू सेम रखें। एक्स की वैल्यू आपने 0 प्लग इन करी है, फिर π/2 प्लग इन करी, फिर पाई प्लग इन करी, फिर 3 π/2 प्लग इन करी, और फिर एक्स की वैल्यू 2 पाई प्लग इन करी। तो वही वाई वैल्यू जाएंगी, बस दे विल बी मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रूल या चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल। इस केस में 0 × 3 0, 0 × 3 3, ओ सॉरी, 0 × 3 0, 1 × 3 3, 0 × 3 0, -1 × 3 -3, एंड देन 0 × 3 0। तो होगा क्या, ये वाला कुछ ग्राफ बनेगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। इसी तरह ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा, ओ सॉरी, ये आ जाएगा -2, दिस विल बी -2, दिस विल बी -3। और एग्जैक्टली वही शेप होगा, बस ये कुछ यूं बन जाएगा। थोड़ा अजीब बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन और फिर यूं, और फिर यूं, और फिर यूं।
ओके, तो इसमें अगर कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दूं तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला फंक्शन पॉइंट कंसिडर करेंगे तो वो बेसिकली ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला जो पॉइंट हो रहा होगा वो ये वाला हो रहा होगा। ये जो पॉइंट होगा वो फिर इस पॉइंट में चेंज हो रहा होगा। ये वाला पॉइंट ये वाला हो रहा होगा। तो वर्टिकल स्ट्रेचिंग और वर्टिकल जो या वर्टिकल कंप्रेशन और फिर जो वर्टिकल शिफ्टिंग है बहुत आसान है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें आपके पास लेट से कंप्रेशन हो रही हो। ये जो रूल है ये बेसिकली दीज रूल, ये जो रूल है जिसमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहा हूँ, एक्स वैल्यूज रिमेन सेम वाई वैल्यूज चेंज। मैं बता रहा हूँ कि कंप्रेशन होगी, स्ट्रेचिंग होगी, वट एवर। ये सब मैं बता रहा हूँ कि शिफ्टिंग किस तरह होगी। तो ये सब एप्लीकेबल टू ऑल फंक्शंस। साइन बस मैं जानबूझ के बना रहा हूँ लेकिन और भी फंक्शंस कंसिडर कर सकते हैं हम। एक और एग्जांपल करते हैं, लेट से वाई इक्वल्स टू, इस बार कर लेते हैं 2x² सही। 2x² कर लेते हैं, हाँ 2x² कर लेते हैं सही। या चले कंप्रेशन का भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो 0.3x² कर लेते हैं। तो पहले ओरिजिनल फंक्शन दे देता हूँ मैं आपको, और फिर लेट से आपके पास है कहाँ गया, एक सेकेंड। सही। हाँ y = x² और फिर y = 0.3 ले लेते हैं, x², नेगेटिव भी ले लेते हैं ताकि वो वाला केस भी फिर कंसिडर हो जाए। सही। ओके, तो पहले y = x² का बना लेते हैं ग्राफ। ये तो आई थिंक सबको आना चाहिए। तो ये x है, ये y है, y = x² ग्राफ। ये बन गया। ये आपका वर्टेक्स होता है 0 0। ओके, कंप्यूटेशन कर लेते हैं, तो करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0 प्लग इन करूँ तो y की वैल्यू आएगी 0। फिर मैं x की वैल्यू 1 प्लग इन करूँ तो y की वैल्यू आएगी 1। जब मैं x की वैल्यू 2 प्लग इन करूंगा तो y की वैल्यू आएगी 4 एंड सो ऑन, यू गेट द आइडिया। इसी तरह जब मैं x की वैल्यू 0 प्लग इन करूंगा तो y की वैल्यू 0। जब मैं x की वैल्यू 1 प्लग इन करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय -0.3, तो -0.3। x की वैल्यू जब मैं 2 प्लग इन करूंगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -0.3, 4 मल्टीप्लाई बाय -0.3। दिस विल बी बेसिकली व्हाट, -4/10 आई गेस, 3/10 नहीं, 3/10 हो जाएगा ना, तो 12/10 हो जाएगा। और 1.2 आएगा। ओके, -1.2। ओके, तो पहले इस नेगेटिव को छोड़ दें, तो इस नेगेटिव इन नेगेटिव्स को भी छोड़ दें अभी के लिए। तो बेसिकली क्या अगर नेगेटिव नहीं होता तो क्या ग्राफ बनता, फिर वो ये ग्राफ बनता 0.3x²। तो एग्जैक्टली exactly वही ग्राफ बनता, लेकिन वर्टिकली कंप्रेस हो जाता। वर्टिकली कंप्रेस का किस तरह दिखता। ओके, तो वर्टिकली अगर कंप्रेस हो जाता ना तो बेसिकली ये कि वाई वैल्यूज छोटी हो रही है। एक्स देखें, एक्स वैल्यूज लेट से ये, तो ये आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू है, नेगेटिव वन है जो भी है। तो अब वाई वैल्यू कंप्रेशन में छोटी हो रही होंगी तो ऑब्वियसली ग्राफ इसके नीचे आएगा। और वो आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं। लेकिन आपका जो ग्राफ बनेगा लाल वाला, वो फिर कुछ यूं बनेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखें आपके पास एक एक्स वैल्यू है तो एक वाई वैल्यू है। ये एक एक्स वैल्यू है, मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा, एक्स वैल्यू है, ये उसकी वाई वैल्यू। अब मुझे पता है कि मैं वो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू होगी वो नए ग्राफ में क्या होगी, 0.3 से मल्टीप्लाई होगी। तो 0.3 एक्चुअली उस वाई वैल्यू को और छोटा कर देगा। अगर ग्रेटर देन नन बड़ा, एक ऐसा नंबर हो जो ग्रेटर देन 1 हो तभी तो नंबर बड़ा होगा। 1 होगा तो वो सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि 0.3 लेस देन 1 है तो वो नंबर छोटा हो जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट छोटा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो भी न्यू ग्राफ विल बी बिलो दिस ग्राफ, समथिंग लाइक दिस। ओके, और ब्लू का क्या सीन है। ऑब्वियसली अब इस नेगेटिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, इस नेगेटिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। और इस केस में रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस। तो एग्जैक्टली ग्राफ इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो ये कुछ बन रहा है तो ये कुछ यूं बन रहा होगा। एग्जैक्टली इसकी रिफ्लेक्शन, लाल वाले की रिफ्लेक्शन होगी सही। तो आप चाहें तो लाल वाला को स्किप कर दें, ऑब्वियसली डायरेक्ट ब्लू की तरफ जाएं, लेकिन पता होना चाहिए। तो अगर अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाएं तो ये वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली ये वाला पॉइंट बना। अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर लें लाल वाले को, और वो फिर ये वाला पॉइंट है। पहले ये पॉइंट था वो इसमें तब्दील हो गया, उसको स्किप करना चाहते हैं तो वो फिर एक्चुअली इसमें तब्दील हो गया, एंड यू गेट द आइडिया। तो इस केस में ये जो नेगेटिव का मतलब था कि इट वाज रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस।
ओके, और भी रिफ्लेक्शंस होता हो सकती हैं, हाँ हो तो सकती हैं, लेकिन आई थिंक अभी के लिए काफी है वो, फिर जैसे जैसे एग्जांपल्स आते रहेंगे हम करते रहेंगे। एक ऐसा कर लेते हैं जिसमें सारे हों। आई मीन, फॉर एग्जांपल लेट्स से -0.5 साइन एक्स +2। ओके, पहले ओरिजिनल फंक्शन, चलो आपको डायरेक्टली दे दिया, आपको डायरेक्टली दे दिया, सवाल है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू, लेट्स से हाँ वही दिया था, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करूँ, -0.5। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस तो पढ़ी नहीं, अभी बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी ऑब्वियसली मैं नीचे नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये प्लस आर्बिट्ररी है, प्लीज इट कुड हैव बीन अ नेगेटिव एज वेल। काम वही होगा, नेगेटिव पे नीचे की तरफ में बेसिकली शिफ्टिंग होती है, तो प्लस लेट्स से 2। ओके, तो अब आपने देखना है कि यार मैं इसको कैसे ग्राफ करूंगा, तो अब आपका काम है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेरेंट या द ओरिजिनल फंक्शन। तो द ग्राफ, आई मीन द ओरिजिनल, ओरिजिनल या फिर पेरेंट function is y equals to sin x, because we know we can work with y equals to sin x, we know its graph, its sketch। ओके, वो स्केच करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली y equals to sin x हो, तो मैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस कर रहा हूँ। y equals to sin x का ग्राफ हमें पता ही होता है। नहीं, क्यों मैं ये नीचे वाले को टच नहीं कर पा रहा फॉर सम रीजन। ओके, दिस विल डू। तो ये हमारा x की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी 0 है, तो मैं इसको फिर यूं कर लेता हूँ, यूं। x की वैल्यू पाई है, तो y की वैल्यू फिर 0 है। एक्स की वैल्यू 2 पाई है, फिर वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू पाई/2 है, तो वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 3 पाई/2 है। तो -1 है। ओके, तो पहले अब आपको इन ऐसे सवालों में आपको ये देखना है कि ऐसे सवालों में आपको ये देखना है कि व्हाट चेंज शुड आई इंट्रोड्यूस फर्स्ट। क्या आप पहले वर्टिकल शिफ्टिंग करेंगे या पहले वर्टिकल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन वट एवर। तो कॉमन सेंस और बॉड मास ये कहता है कि पहले साइन मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से, फिर उसमें 2 ऐड हो रहा है। खुद देखें, ये साइन एक्स है, तो पहले ये -0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले साइन एक्स में पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर वो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से, वो पे गलत हो जाएगा। और आप यूं भी नहीं कर सकते कि पहले साइन एक्स में 2 ऐड करें और फिर अपनी मर्जी से इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करा दें, नहीं, फिर वो पूरा होल मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर वो एक्चुअली ये हो रहा होगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे, ऑब्वियसली फिर ये आ जाएगा 0.5 sin x +1, एंड दिस इज नॉट द सेम। माइनस को मसला नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। तो यू हैव टू बेसिकली मल्टीप्लाई साइन एक्स बाय 0.5 फर्स्ट, एंड देन वो नेगेटिव को भी देख लेंगे, और फिर एंड देन ऐड 2। तो ऑब्वियसली बस देख के ही पता चल जाता है कौन सा ऑपरेशन साइन एक्स पे पहले अप्लाई हुआ है, +2 नहीं, 0.5। सही। तो पहले साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से, तो इसका क्या मतलब है कि हर वाई वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। हर वाई वैल्यू हाफ हो जाएगी, इन अदर वर्ड्स द फंक्शन विल गेट कंप्रेस्ड। तो ये यूं ओरिजिनल फंक्शन अगर यूं है, तो वो कंप्रेशन की वजह से अब कुछ नया फंक्शन कुछ यूं दिखेगा, कंप्रेशन हो जाएगी। ओके, तो अब मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा, तो, क्योंकि बीच बीच में इंटरमीडिएट ला रहा हूं मैं, तो लेट से लाल वाला है, तो ये आपका ग्राफ है। मैं डॉटेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट है। तो ये आ गया आपके पास y इक्वल्स टू 0.5 साइन एक्स का। ओके, now we introduced a negative, and what does the negative do? It reflects about the mirror, and in case the mirror is, in this case the mirror is the x-axis। Okay, तो ये वाला कर लेते हैं, नहीं ये वाला नहीं, एक्चुअली ये वाला कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू -0.5 sin x, तो नेगेटिव एग्जैक्टली रिवर्ट कर देगा इसको। रिवर्ट मतलब इन्वर्ट अबाउट द एक्स एक्सिस। सही। बेसिक है ये, तो आपको आई थिंक ओ लेवल से स्टडी किए जाते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस वट एवर। ये रिफ्लेक्शन तो कॉमन है, तो आई थिंक इसलिए मैं इसमें थोड़ा जल्दी स्किप कर सकता हूँ। ओके, एंड नाउ फाइनली we have our main function, which is y equals to -0.5 sin x +2। ओके, अब ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है, दिस विल बी शिफ्टेड 2 यूनिट्स अपवर्ड्स। ओके, तो ये जो जीरो
एक्स की वैल्यू जीरो पे मुझे वाई की वैल्यू जीरो मिल रही है, तो अब एक्स की वैल्यू जीरो पे क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू टू। ओके। इसी तरह एक्स की वैल्यू पाई बाय टू पे मुझे क्या मिल रही है, अच्छा वो एक्चुअल वैल्यू मैंने लिखी नहीं है। ओके, क्योंकि स्केच ही है, तो बस स्केच ही है तो फिर हमें इतना एग्जैक्ट डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। चलें वो एग्जैक्ट डिटेल्स कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जीरो पाए टू पाए। ओके। ओके, तो एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो पे साइन जीरो होता है, जीरो मल्टीपाई बाय नेगेटिव पॉइंट फाइव जीरो, दिस विल बी वाई इक्वल्स टू टू। ओके, एक्स की वैल्यू पाई बाय टू कर लेते हैं। तो पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू, व्हाट इज इट, साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू इज वन, वन मल्टीपाई बाय नेगेटिव पॉइंट फाइव, नेगेटिव पॉइंट फाइव, नेगेटिव पॉइंट फाइव प्लस टू, पॉजिटिव वन पॉइंट फाइव। ओके, देन वी हैव एक्स की वैल्यू पाई, वो ऑब्वियसली सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि पाई पे जीरो होता है। अब एक्स की वैल्यू थ्री पाई बाय टू कर देते हैं। तो थ्री पाई बाय टू पे वी हैव नेगेटिव वन, साइन ऑफ थ्री पाई बाय टू इज नेगेटिव वन, नेगेटिव वन, नेगेटिव पॉजिटिव वन पॉइंट फाइव। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने गलती तो नहीं की, वन वन, हाँ सही, तो थ्री पाई बाय टू नेगेटिव वन, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव प्लस टू इज गोइंग टू बी टू पॉइंट फाइव। ओके। ओके, तो कर लेते हैं, तो ये मेरा आ गया टू, सम दिस इज मेरा भी, ये मेरा वन पॉइंट फाइव होगा, एंड देन आई एम गोइंग टू गो टुवर्ड्स टू पॉइंट फाइव। ओके, और बाकी ऑब्वियसली ग्राफ का शेप तो वही रहेगा, लेकिन वो ये वाला नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वर्टेड वाला है, तो ये वाला होगा। तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड दिस, एंड दिस, दिस। तो ये देखें वो ऑरेंज वाला है, सही है, ऑरेंज वाला की कॉरेस्पॉन्डेंस है ये, एंड दैट इज इट। कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आपको करनी है कुछ दो पॉइंट्स के बीच में, तो ये जो हरा वाला पॉइंट है, ये पहले इस हरे पॉइंट में चेंज हुआ, वो फिर इस हरे पॉइंट में चेंज हुआ, और वो फिर इधर आ जाएगा। सही। तो बहुत अच्छे को कंप्लीटनेस से लिख लेते हैं इधर। तो ये पहले आपका ओरिजिनल था वन, then it got changed to 2, then it got changed to 3, and then finally we have 4, the final point। तो ये इसका स्केच है। ओके, तो वर्टिकल स्ट्रेचिंग कंप्रेशन और उसके हमने वो भी कर दिया, उनके मिक्सचर। अब बस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग और हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, और उसके बाद वी आर डन विद फंक्शंस एंड देन क्वेश्चंस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।